हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनी। आज हम लोग बात करेंगे विचार क्या होते हैं, ये हमारे जीवन में काम कैसे करते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विचार क्या है। थॉट इज़ एन एनर्जी। विचार एक ऊर्जा है। इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आपके मन में विचार आया, विचार कहाँ आता है? मन में। मन फिजिकल बॉडी का कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मगर यहाँ पर हम बात करते हैं विचार के ऊपर। विचार एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। ये कैसे है इसका पता चल जाए, इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मन में विचार आया कि हम लोग वॉक के लिए चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग तैयारी करते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ पहनते हैं, ट्रैक सूट पहनते हैं, हेडफोन्स लगाते हैं अपने और वॉक के लिए चले जाते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि कितने किलोमीटर की वॉक करनी है जिससे मेरी बॉडी जो है फिजिकल फिट रहे। मुझे कैसे वॉक करनी है वो सब कुछ हम लोग डिसाइड करके, और लॉन्ग वॉक करने के बाद जब हम आते हैं तो हमें बेटर फील होता है। ये सब जो करवाया, ये किसने करवाया? थॉट की एनर्जी ने। आपके थॉट कितने पावरफुल हैं। एक विचार ने आपसे कितना बड़ा काम करवाया। तो थॉट एक ऊर्जा है। और अकॉर्डिंग टू साइंस हम लोग कहते हैं वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय द एनर्जी, वी कैन कन्वर्ट द एनर्जी। अगर हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं तो थॉट भी एक एनर्जी है, तो हम नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक थॉट को रिपीट करने के बाद वो थॉट एक एफर्मेशन बन जाता है। जब हम उसको कई महीने कई साल रिपीट करते हैं तो उसको बोलते हैं अफर्मेशन। जब हम अफर्मेशन को कितने साल और कितने महीने रिपीट करते हैं तो उसको बोलते हैं एक बिलीफ सिस्टम। आपका एक बिलीफ बन जाता है उसके ऊपर। और जिस चीज़ के ऊपर हमारा बिलीफ बन जाता है उसको कई महीने कई साल रिपीट करने के बाद उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है जो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सकती है। अगर यूनिवर्स के साथ वो कनेक्ट हो जाती है तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है। तभी बुद्ध ने कहा था विचार ही वस्तुएं बन जाती हैं। आपके विचार आपके गोल को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है। अब जैसे आप एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं और आप उनको दिखाते हैं कुछ भी, तो वो आपको बता देते हैं ये वाला नग डालो, ये वाला कलर डालो, ये दान करो, ये ना करो। तो उससे क्या होता है? उससे भी आपका थॉट सिस्टम और आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होता है। मैंने आपको कहा है कि थॉट को रिपीट करने से वो एक एफर्मेशन बन जाता है। एफर्मेशन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। उसको रिपीट करने से वो बिलीफ सिस्टम बन जाता है। जैसे कि छोटे-छोटे बिलीफ सिस्टम हम लोगों ने बनाए हुए हैं कि किसी ने छींक मार दिया है तो काम गलत हो जाएगा। अब कई बार बोलते हैं बिल्ली रास्ता काट गई है तो वो काम गलत हो जाता है। ये सब हमारे बिलीफ सिस्टम बन चुके हैं। हमें इसके पीछे में लॉजिक नहीं पता है, मगर सदियों से ये रिपीट होते आ रहे हैं। विचारों से ही हम अपने गोल को मैनिफेस्ट करते हैं। विचार बदलते हैं। किसी ने उपाय बता दिया, उसके ज़रिए विचार बदलिए, या आप अपनी पावर से विचार को बदल लीजिए, क्योंकि विचार आपके प्लैनेट पोज़ीशन को भी चेंज करने की ताकत रखते हैं। यूनिवर्स के साथ हम कनेक्टेड ही अपने विचारों से हैं। जैसे आप विचार रखते हैं, वैसे आपका जीवन बनता जाता है। विचार जो है वो कॉन्शियस माइंड में आते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में इसकी छाप छोड़ते जाते हैं एक फ़ोटो के ज़रिए। ठीक है? वो बार-बार जब सबकॉन्शियस में उसकी छाप पक्की होती जाती है, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूनिवर्स हमें रिस्पॉन्ड करता है हमारे विचारों के ज़रिए, हमारे बोले गए शब्दों के ज़रिए। तो अवेयर होकर आप अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। क्या मैं नेगेटिव सोच रही हूँ या पॉजिटिव सोच रही हूँ? क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आपके शब्दों में आता है। जब वो शब्दों में आना शुरू होता है तो एक फ्रीक्वेंसी से वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होता है। उसकी तरंगें यूनिवर्स के साथ मैच करती हैं। हमारा इनर वर्ल्ड ही हमारा आउटर वर्ल्ड है। अगर हम अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति अच्छे विचार नहीं रख रहे हैं तो वैसे ही लोग हमें मिलेंगे। अगर हम सोचते हैं हम अच्छे नहीं हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वैसी परिस्थितियाँ और वैसे ही विचार और विचारों वाले लोग आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे, और वो भी आपको वैसा ही फीडबैक देंगे।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने विचार बदलिए, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। विचार हमारी ज़िंदगी में काम कैसे करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करती हूँ थोड़ा-सा। जैसे हम एक पॉन्ड में एक पत्थर को मारते हैं, तो उसकी तरंगे पैदा होती हैं। जब वो तिरंगे कॉर्नर पे जाके पॉन्ड के कॉर्नर पे जाके टकराती हैं, तो उसमें दरार आ जाती है। वहाँ से किनारे सॉफ्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बाकी की अर्थ होती है, उसके कंपैरेटिवली जो पॉन्ड के किनारे होते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि तिरंग तिरंग का फ़ोर्स लास्ट पे जब जाके लगता है, तो वहाँ पे वो थोड़ा-सा दरार डाल देता है या वहाँ को सॉफ्ट कर देता है एरिया को। ऐसे ही विचार हमारे मन में जब आते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक तरंग छोड़ते हैं हमारे ब्लड में। एक एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ, जैसे आप कोई शॉकिंग न्यूज़ सुन लें या फिर आपको बता दिया जाए कि कमरे में स्नेक आ गया, तो एकदम से क्या होता है, माइक्रो मिलीसेकंड्स में हार्मोन रिलीज़ होते हैं एक विचार से। जैसे स्नेक का विचार आता है, उसकी पिक्चर हमारे सामने आती है या शॉकिंग न्यूज़ हम सुन लेते हैं, उसके बारे में हमें पता चलता है, तो एकदम से हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज़ होते हैं, हमारा फेस रेड हो जाता है, गूज़बम्प्स खड़े हो जाते हैं बॉडी में। ये सब बताते हैं कि एक हार्मोन का रिएक्शन हुआ। एक तरंग की तरह वो पूरे ब्लड सिस्टम में फैलता है, एंडोक्राइन सिस्टम आगे इन्फॉर्मेशन देता है और पूरे ब्लड में जब वो फैलता है, तो हमारे बॉडी के कॉर्नर पे आके वो स्ट्राइक करता है। जैसे ही वो स्ट्राइक करता है, तो स्ट्राइक करने से क्या पैदा होती है? ऊर्जा। तो क्या होता है, हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेज़ जो होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की रेज़ होती हैं, वो रिलीज़ होती हैं, जिसको हम ऑरा कहते हैं। हमारे ऑरा में उसकी एनर्जी आ जाती है और इसी ऑरा की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी से यूनिवर्स की एनर्जीज कनेक्ट होती हैं, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो आप ध्यान रखें, आप क्या सोच रहे हैं, कैसे थॉट्स हमारे लाइफ में वर्क करते हैं, इसके बारे में हमने जाना। हमारे थॉट सिस्टम से, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से, ब्लड से होते हुए वो वेव्स क्रिएट करते हैं। उन्हीं वेव से हमें महसूस होता है कि ये पर्सन कैसा है। आपने कभी देखा है कि आप अननोन लोगों के साथ मिलते हैं या आप कभी भी किसी पर्सन के साथ नेक्स्ट टाइम मिले, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, इस पर्सन से मिलने के बाद मुझे क्या फील हो रहा है। कई बार आपको ना हेडेक शुरू हो जाएगी, वो पर्सन इतनी नेगेटिव एनर्जीज होल्ड रख रहे हैं अपने अंदर। कई बार आपको किसी पर्सन के पास जाकर ना बड़ा खुलेपन का एहसास होगा, बड़ा हँसने को मन करेगा। और कई बार किसी पर्सन के पास जाकर ना आपको एकदम से नींद आनी शुरू हो जाएगी, यॉर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। इससे आपको पता चलता है उसके ऑरा की एनर्जी आपके ऑरा के ऊपर क्या इफ़ेक्ट डाल रही है। आपको ये पता चलेगा ये बंदा किस तरीके के विचार रखता है अपने जीवन में। अब बात करते हैं थॉट्स कितने किस्म के होते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं। हम कोई थॉट लेकर पैदा नहीं होते हैं। ये सारे थॉट्स, ये सारे विचार हमें बाहर से मिलते हैं, बाहर के संसार से मिलते हैं। अपने माता-पिता से, फ्रेंड से, जहाँ पर हम काम करते हैं, आस-पड़ोस से, टीचर से, स्कूल से, मतलब अलग-अलग जगह से हमें मिलते हैं। तो थॉट 2 तरीके के होते हैं आपके। एक ये होते हैं जो बाहर से आपको मिले होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो आपने खुद क्रिएट किए होते हैं। जो आपने खुद क्रिएट किए हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। क्या ये वही थॉट हैं जो आपने क्रिएट किए हैं, आपके हैं? या फिर आपने पढ़े, सुने और लोगों ने आपको जो बोला, उसको आपने रिपीट करके फ़ील करनी शुरू कर दिया कि ये मेरे थॉट्स हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर तो थॉट बाहर के हैं, तो उधार की ज़िंदगी जीना बंद करें, चाहे वो कोई भी आपके बारे में बहुत अच्छा भी बोल रहा है, मगर वो उधार के हैं। वो उनकी फीलिंग है आपके प्रति, वो सोच रहे हैं आपके प्रति, चाहे अच्छा सोच रहे हैं, चाहे बुरा सोच रहे हैं। मगर आप क्या हैं? आप अपने थॉट्स को क्रिएट कीजिए। उसी से आपकी आइडेंटिफिकेशन बनेगी, उसी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो थॉट्स नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। नेगेटिव थॉट्स हमें एड्रेनलिन सिक्रेशन करते हैं, हमारी मसल ट्विचिंग होगी, हमारे पेन रहेगी बॉडी में। और एड्रेनलिन सिक्रेशन क्या करता है, फाइट एंड फ्लाइट का रिएक्शन। या तो आप सिचुएशन से भाग जाएंगे या आप लड़ेंगे, आप रिएक्शन देंगे, रिस्पॉन्ड नहीं देंगे सिचुएशंस का, प्रॉब्लम्स का। तो नेगेटिव थॉट्स में क्या होगा, जैसे आप किसी के पास जा रहे हो, आपको यॉर्निंग आ रही है, हेडेक शुरू हो गई है, ऐसे लोग आपके पास आएंगे, उनको भी ये चीज़ें मिलेंगी आपसे। तो नेगेटिव थॉट्स
नॉन हैप्पी हार्मोन रिलीज करेंगे और आपको तनाव रहेगा, मेंटली भी और फिजिकली भी। पॉजिटिव थॉट क्या करेंगे, जितना तीर हल्का होता है उतना दूर तक जाता है। ठीक है, पॉजिटिव थॉट आपके ऑरा को एक्सपेंड करेंगे, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज करेंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होएगा पॉजिटिव थॉट से। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आंखें बंद करके मेरी आवाज़ को सुनते जाएं। यू आर अ गुड पर्सन, योर लाइफ इज़ वेरी गुड। आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं, आप खुद को प्यार करते हैं, आपका जीवन बहुत सुंदर है, आप इस यूनिवर्स के इम्पॉर्टेंट अंश हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आप इस जीवन में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मेरे इन शब्दों को सुनते सुनते आपको क्या फील हुआ? बहुत हल्का, बहुत अच्छा फील हुआ। आपकी कोई तारीफ करता है, आपको कितना अच्छा लगता है, और हम खुद की ही तारीफ नहीं करते। कितनी गलत बात है ये। हम अपने विचारों से खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, हम अच्छे नहीं हैं, हम ऐसे नहीं हैं, हम वैसे नहीं हैं। अच्छा, कोई हमारी प्रेज कर भी दे ना, तो हमें ऐसे फील होता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वाई इतना नेगेटिव दृष्टिकोण क्यों अपने जीवन के प्रति? क्योंकि हम खुद भीतर ही भीतर अपने प्रति नेगेटिव सोचते हैं, अपनी लाइफ के प्रति नेगेटिव सोचते हैं। और जब कोई हमें पॉजिटिव कह देता है, कोई पॉजिटिव पर्सन हमें पॉजिटिव कह देता है, पहले हमें फेथ ही नहीं होता। तो आप क्या करें, अपनी नेगेटिव थॉट्स को एफर्मेशंस के थ्रू पॉजिटिव करें, अफर्म करें डेली खुद को। आई लव माई सेल्फ, माई लाइफ इज़ गुड। जो भी आपको अपनी लाइफ में चीज़ें चाहिए, अफर्मेशन की वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, तो आप अपने आप को डेली अफर्म करें। ठीक है, जब आप खुद को अफर्म करके अपने आप को पॉजिटिव करेंगे, आपको अवेयर होकर अपनी नेगेटिव थॉट को कैंसिल करके पॉजिटिव सोचना है। जैसे जैसे आप पॉजिटिव सोचेंगे, लोग आपके बारे में पॉजिटिव कहेंगे, आप बड़े प्रेम से, बड़े भाव से उनको थैंक्स कहेंगे कि मैं तो ये हूँ, आप कह रहे हैं ये मेरा बोनस है। अब जो फाइनल सोल्यूशन है नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव कैसे करें, उसके लिए आर यू विलिंग टू चेंज योर नेगेटिव थॉट्स? क्या आप विलिंग हैं? अगर आप विलिंग हैं तो आप शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें मिलाकर ये क्वेश्चन आप पहले खुद से करेंगे, आर यू विलिंग? अगर आप विलिंग होंगे तो आपके मन से आवाज़ आएगी यस। और अगर आवाज़ आती है नो, तो आप ये भी देखें वो नो की आवाज़ कहाँ से आ रही है। क्या आपका मन रजिस्ट कर रहा है नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए? क्योंकि मन बदलाव नहीं चाहता। मन क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जिससे अगर आप मन को अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव करना, नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करना भी कोई इजी नहीं है। मगर ये नेगेटिव थिंकिंग आती कहाँ से है, उसको चेंज कैसे करें, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आप ये समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होगी। आई एम श्योर कि अगर आप मन को जान लेते हैं और इतने अवेयर हो जाते हैं, तो आप अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। बात कर रहे थे, अगर मन नो कहता है तो वो रेजिस्टेंस क्या है? वो रेजिस्टेंस गिल्ट का हो सकता है, डाउट का हो सकता है, रिजेंटमेंट का हो सकता है। आपने खुद को इतना क्रिटिसाइज किया है कि अब वो पॉजिटिव ही नहीं होना चाहता मन। एक मन का रेजिस्टेंस और होता है डर, नए के प्रति, चेंज होने के प्रति। क्योंकि मन को पुरानी चीज़ों की आदत पड़ गई होती है, वो उसी में जीना पसंद करता है। तो इस ये भी एक रीज़न रहता है। अगर आपका आंसर नो आता है तो भी राइट एफर्ट्स करेंगे हम मन को बदलने के। हम अगली वीडियो में डेफिनेटली इसके बारे में चर्चा करेंगे। मन क्या है, मन हमारे जीवन में काम कैसे करता है, अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में कैसे कन्वर्ट करें। मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।